हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योस्टेसिस, जो कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप इन सब से जुड़े हुए नोट्स ऑनलाइन ऑफलाइन एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो कृपया हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। उसके ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होम्योस्टेसिस कहने का क्या मतलब होता है? होम्योस्टेसिस एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हमारी बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली के अकॉर्डिंगली उसके रिस्पॉन्स में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन करके आपके बॉडी की कंडीशन को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। अगर थोड़े बहुत भी एलिवेशन नज़र आते हैं तो उनको एडजस्ट करके वो कम कर देंगे। अगर कहीं पे कोई चीज़ें कम हो गई हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए उनको बढ़ा करके भी आपकी बॉडी के फंक्शन को रिस्टोर कर सकती हैं। तो कुल मिला करके ये कह लीजिए कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रक्रिया है हमारी बॉडी का, जिसमें बॉडी अपनी स्थिति को यथावत यानी कि एज इट इज़ मेंटेन करके रखने की कोशिश करती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस का, वो 3 बेसिक पार्ट्स या यूँ कह लीजिए कि 3 बेसिक कंपोनेंट के द्वारा पूरा होता है। और ये 3 कंपोनेंट आपस में रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को ऊपर मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फाइनली हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स नज़र आते हैं। ये 3 कंपोनेंट हैं डिटेक्टर, जिसको हम लोग सेंसर भी बोलते हैं, दूसरा है हमारा कंट्रोल सेंटर और तीसरा है हमारा इफेक्टर। डिटेक्टर कहने का मतलब होता है कि जो कोई डिटेक्ट करता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई चीज़ पता लगानी है तो पता लगाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा? डिटेक्टर यूज़ किया जाएगा। इसी को हम सेंसर भी बोलते हैं। सेंस करने वाला इज सिंपली नोन एज ए सेंसर। सो डिटेक्टर मतलब हुआ कि एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज़ इन्वॉल्विंग इन होम्योस्टेसिस, जो कि चेंजेस को डिटेक्ट करता है कि कोई चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये कैसे कह सकते हो कि बाहर का मौसम गर्म हो गया, बाहर का मौसम ठंडा हो गया? ये आपने डिटेक्ट किया। आपने मतलब आपके बॉडी के जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, स्किन है, इसने टेम्परेचर के चेंजेस को डिटेक्ट किया, फिर आपके कंट्रोल सेंटर को भेजा, फिर आपको पता चला कि हाँ, या बाहर में गर्मी है या बाहर में ठंडी है। सो डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर कहलाता है। दूसरा है कंट्रोल सेंटर। मैं आपके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पहले वर्ड्स को बता देता हूँ। कंट्रोल सेंटर मतलब एज इट्स नेम इंडिकेट, एक ऐसा सेंटर हमारी बॉडी का जो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कंट्रोल करने से पहले इसके पास मैसेज आता है, सिग्नल आता है कि भाई समथिंग इज गोइंग ऑन, जो सही है कि गलत है वो आप डिसाइड करो। तो जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसको समझता है, एनालाइज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है। एक्शन लेने के लिए ये एक पर्टिकुलर सिग्नल भेजता है हमारे इफेक्टर पे, और वो इफेक्टर उसी के अकॉर्डिंगली यानी कि रिस्पांस के अकॉर्डिंगली अपना इफेक्ट शो करके या किसी पर्टिकुलर इफेक्ट जो कि ऑलरेडी हुआ होगा इसमें चेंज करके स्थिति को पहले के जैसा लेकर के आता है। तो ये 3 टर्म समझ गए आप, डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। चलिए अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ विद रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल और उनके प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह है डिटेक्टर। जैसा मैंने कहा, डिटेक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बाहर होने वाले चेंज को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट बना हुआ है चेक करना, पता लगाना, और डिटेक्टर बोल देने से पता लगाने वाला। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल, यानी कि अगर हमारे बाहर का एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, अगर बढ़ता है या घटता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में कैसा फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, उसको इस एग्जाम्पल की मदद से समझने वाले हैं। सो डिटेक्टर एक स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो कि चेक करता है कि आपके बाहर का टेम्परेचर, या तो अगर आप एग्जांपल की बात करोगे तो बॉडी के टेम्परेचर में क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये डिटेक्टर जो भी डिटेक्ट करेगा उसको नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में कंट्रोल सेंटर को भेज देंगे। कंट्रोल सेंटर क्या होते हैं? कंट्रोल सेंटर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल इन हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि हमारे हाइपोथैलेमस पे लोकेटेड होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। कंट्रोल सेंटर में आप क्या जानते हो कि जब कभी भी आपके घर के आसपास किसी शहर में, किसी बड़े मेट्रो सिटी पे कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉ के अगेंस्ट में होती हैं, किसी ने ट्रैफिक तोड़ दिया, किसी ने कुछ वायलेंस कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जो खड़ा होगा, जनरल पब्लिक होगा, वो देख रहा है। ही इज एक्टिंग एज ए डिटेक्टर, सेंसर, सेंस कर रहा है कि समथिंग इज नॉट गोइंग वेल। वो आपको यानी कि आपके डिटेक्टर ने क्या किया? कंट्रोल सेंटर, पुलिस कंट्रोल सेंटर जो 100 नंबर होता है, डायल 100, उसको मैसेज भेज दिया, फ़ोन कर दिया, मैसेज भेज दिया। कंट्रोल सेंटर ने एक बार चेक करा कि मैसेज सही है कि गलत है। वो कंट्रोल सेंटर चेक करता है कि हाँ ये मैसेज मुझ सही है, तो वो फिर से आउटपुट के फॉर्म में अपने जो सिपाही हैं, जो पुलिस पेट्रोलिंग टीम है, अलग अलग जगह है और जो भी नियर बाय होगी, उनको मैसेज भेज देगा कि स्थिति को कंट्रोल करिए आप।
तो वो इफेक्टर वहाँ पे जाकर के अपना इफेक्ट शो करेगा। कंट्रोल सेंटर मतलब समझ गए आप, जिस जो कंट्रोल करता है, ये डिटेक्टर इनपुट भेजेगा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर फिर इसी इनपुट को एनालाइज करेगा और इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट भेजेगा और यही आउटपुट को इफेक्टर अकॉर्डिंगली चेंजेस करेगा। सो अब क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। ये जो इफेक्टर है वो चेंजेस करेगा। अगर आप बात कर रहे हो ठंड अगर बाहर में लग रही है, बॉडी टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है, तो ये स्केलेटल मसल शिवरिंग कॉज करेंगे, कपकपी कॉज करेंगे, जिससे हीट को कंजर्व किया जा सकता है। ठंड के रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं अगर, तो ये ब्लड वेसल ऑफ द स्किन को नैरो कर देता है। हमारे स्किन के ब्लड वेसल्स के नैरो हो जाने पे हमारे ब्लड को वार्म रखता है और ये हमारे बॉडी को भी आगे जाकर के वार्म रखेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर के कम होने के कारण से हमारी बॉडी ने अपने टेम्परेचर को एडजस्ट किया। अगर आप देखोगे इसके अलावा बिहेवियर चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो ये जो आपके इफेक्टर है बिहेवियर में भी चेंज करते हैं। पुटिंग ऑन मोर क्लोथ्स, कर्लिंग अप, मतलब अगर आपके बॉडी के आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है तो बॉडी कैसे बिहेवियर चेंज करेगी, आप अपने आसपास जितने भी कपड़े होंगे उनको अपने ओर ओढ़ने लगोगे, कंबल को, चादर को, ब्लैंकेट वगैरह जो भी कुछ होगा उसको अपने ऊपर डालने लगेंगे। कर्लिंग अप मतलब सिकुड़ने लगेंगे, आप एकदम से अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट कंजर्व हो सके, आसपास ही रहे और बाहर की ठंडी आपको ना अफेक्ट कर पाए। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। अब आगे देखिएगा इससे क्या होगा, अगर इफेक्टर ने मैसेज के अकॉर्डिंगली इस तरह के प्रोसेस को अपनाया, स्केलेटल मैसेज को भेज करके शिवरिंग कॉज करा दिया, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके वार्म को मेंटेन कर रखा, तो इससे हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर तेज मतलब इंक्रीज हो जाएगा और इससे हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। इसके बाद इससे हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में अगर आप देखते हो कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि आपके बॉडी का जो बहुत ज़्यादा हीट है वो लॉस हो रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम होना शुरू कर देगा। जब हीट लॉस होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसको भी डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आपने सिचुएशन को देखा तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला सिचुएशन कि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये इनिबिशन कॉज करेगा। अगर बहुत ज़्यादा इनिबिशन होता है तो ये इनिबिट कॉज करेगा, डिटेक्टर के पास पहुँचेगा, इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाएगा। और अगर ये चेक करता है कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो ये आपके पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू स्टिमुलेशन भेजेगा। यहाँ पे इनिबिशन था, यहाँ पे स्टिमुलेशन था, डिटेक्टर के पास पहुंचेगा, डिटेक्टर फिर इसको डिटेक्ट करेगा। तो पहले के तीन जो देखे आपने, डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, दिस आर द वेरी कॉमन फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्विंग इन ऑल टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पे नीचे के जो 3 पॉइंट देखे कि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इनिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, उससे बॉडी का लॉस हो जाएगा हीट। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो इससे स्टिमुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और उससे बॉडी वापस अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगी और इसको मेंटेन करने के लिए ये जो आपने ऊपर स्टेप देखे थे वैसा करेगा। सो बॉडी के टेम्परेचर होने पे बॉडी की हीट लॉस करेगा पसीने के थ्रू, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाने पे शिवरिंग कॉज करेगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कॉज करेगा, बिहेवियर चेंज करेगा, इससे आपके ब्लड प्रेशर इससे आपके टेम्परेचर में कॉमन सी सिचुएशन में एडजस्टमेंट हो जाएगा एक नैरो रेंज तक। आगे बात करते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब होता है एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म जहां पे आपके सिग्नल को रिसीव करने के बाद इफेक्टर इस रिस्पांस को, स्टिमुलस को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है, यही कहलाता है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसको समझते हैं सिंपल से एक फ्लो चार्ट की मदद से। सबसे पहले ऊपर के पॉइंट को देखिएगा, उसके बाद में जो मैकेनिज्म नेगेटिव हो रहा है उस पर आ जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज। ये एग्जाम्पल है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाने का। जब कभी भी हमारे बॉडी में किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाता है और इसी कारण से बीपी का जो एक फ्लक्चुएशन है वो नजर आता है इन द केस ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे हमारा जो बैरो रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर मीन्स एक ऐसा रिसेप्टर जो कि प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, जो प्रेशर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं एज अ डिटेक्टर इन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अब ये डिटेक्ट तो कर लिए, साथ में ये एक नर्व इम्पल्स को भेजते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने चेक किया है कि आपके जो प्रेशर है ब्लड के वो बढ़ रहे हैं। ये सिग्नल इनपुट के फॉर्म में, ये जो सिग्नल दिया है ये इनपुट के फॉर्म में आपके आगे जा करके कंट्रोल सेंटर पे पहुंचेगा। कंट्रोल सेंटर इस दिए गए इनपुट को, किसके द्वारा दिया गया था, आपके डिटेक्टर के द्वारा दिए गए इनपुट को समझेगा और उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट जनरेट करेगा।
ये जो आउटपुट है आगे ना करके हार्मोनल नर्व्स के थ्रू या तो हार्मोन्स के थ्रू आपके जो इफेक्टर हैं उन पे पहुंचेंगे। अभी आपने देखा था ना इफेक्टर, उन पे पहुंचेंगे। ये इफेक्टर उसी रिस्पांस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे, जो रिस्पांस इसको मिला है एज अ आउटपुट उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल था वो था इंक्रीज इन हार्ट रेट, तो उसको क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए हार्ट रेट को कम कर देगा। और हार्ट रेट अगर कम होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और यही हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इस रिस्पॉन्स को इस तरीके से आप अपने लेफ्ट साइड में देखिएगा, इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ऊपर पहुंचता है और ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो ये था हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक बेसिक कॉमन पाथवे फॉर फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोल सकते हैं होम्योस्टेसिस, और एक एग्जांपल लिया हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और एक बार अगर आप व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे इस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। आप अगर ऑनलाइन ऑफलाइन MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए हमारा सोल्यूशन फार्मेसी का ऐप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू अगेन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।